है एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट 3D प्रिंटर जो कि आप कंसिडर कर सकते हो 2024 एंडिंग में। तो वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे 3D प्रिंटर्स है जो कि आउटडेटेड है और अभी भी मिल रहे हैं। तो बहुत लोग बिगिनर रहते हैं, वो आउटडेटेड 3D प्रिंटर परचेस कर लेते हैं, जबकि वही सेम प्राइस में आपको 10 गुना अच्छा 3D प्रिंटर मिल सकता है। और आउटडेटेड 3D प्रिंटर्स में एक ड्रॉबैक सबसे मेन है, वो है उसकी स्पीड, जो कि मैक्सिमम आपको 150 mm पर सेकंड की स्पीड मिलती है। और जितने अभी 3D प्रिंटर लॉन्च हुए हैं उसमें से लगभग सारे 3D प्रिंटर्स की स्पीड मिनिमम 250 mm पर सेकंड की है। और अगर आप थोड़ा आपका बजट बढ़ाते हो 20,000 के ऊपर, तो आपको लगभग 500 mm पर सेकंड की स्पीड वाले भी 3D प्रिंटर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉप 5 बेस्ट 3D प्रिंटर। तो बहुत सारे 3D प्रिंटर्स को कंपेयर करने के बाद मैंने टॉप 5 लिस्ट बनाया है, जो कि आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। अगर आप एक बिगिनर हो या फिर एक आप प्रोफेशनल हो तो भी आपके लिए वो बहुत ही बेस्ट रहेंगे। तो हमारे पहले लिस्ट पे है एंडर 3 V3 SE, जो कि क्रियलिटी ब्रांड की तरफ से आता है। और ये प्रिंटर आपको लगभग 17,000 से 20,000 के आसपास इसकी प्राइस आपको मिल जाएगी। इसका सबसे बेस्ट पार्ट है इसकी प्रिंटिंग स्पीड। इसकी प्रिंटिंग स्पीड आपको 250 mm पर सेकंड की मिलती है। और प्रैक्टिकली आप देखने जाओगे तो 180 या 150 mm की स्पीड से आप इसको प्रिंटिंग कर पाओगे। तो ये इसका सबसे मेन चीज़ है, जो कि इसकी प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेस्ट है। और इसके बिल्ड प्लेट की बात करें तो इसका जो बिल्ड प्लेट है वो है 220 बाई 250 का है, जो कि एक बहुत ही बेस्ट माना जाता है 3D प्रिंटिंग एक बिगिनर्स के लिए। और आप प्रोफेशनल हो तो भी आपके लिए बहुत ही बेस्ट है ये बेड साइज। और इसमें आपको ऑटो बेड लेवलिंग का भी फीचर्स मिल जाता है, जिसकी मदद से आपको मैन्युअली लेवल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिंटर खुद से ही अपना लेवल कर लेगा। और तो अगर आपका बजट 20,000 से कम है और आप एक पहला आपका 3D प्रिंटर परचेस करने की सोच रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सबसे पहले आप यही प्रिंटर से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि क्रियलिटी ब्रांड एक ऐसा ब्रांड है जो कि बहुत टाइम से इंडिया में अवेलेबल है। और इसके पार्ट्स भी इतने ज़्यादा आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, तो आपको आफ्टर सेल सर्विस में भी थोड़ा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और सारे 3D प्रिंटर्स में एक सबसे मेन ड्रॉबैक है, वो एक ही है कि आपको आफ्टर सेल सर्विस उतनी अच्छी नहीं मिलती। तो आप ऐसे ब्रांड के साथ जाए जिसके पार्ट्स आपको अवेलेबल है और इजी तो आप उसको मेंटेन कर पाओ, और आप इसके ट्यूटोरियल्स भी आपको मिल जाए। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि अगर आपका पहला 3D प्रिंटर आप परचेस कर रहे हो तो एंडर 3 V3 SE के साथ ही जाइए, जो कि एक बहुत ही बेस्ट 3D प्रिंटर है। तो लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हो सके तो आप ऑनलाइन ही परचेस कीजिए, तो उसमें रिटर्न पॉलिसी या रिफंड का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप सेलर से डायरेक्ट परचेस करोगे तो आपको रिफंड या रिटर्न करने में बहुत ही दिक्कत आएगी। तो मेरा सजेशन है 1 या 2 हज़ार ज़्यादा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप हो सके तो वेबसाइट से ही खरीदे, जो कि अमेजोन फ्लिपकार्ट है, आप वहीं से उसको परचेस कीजिए। और फ्लिपकार्ट पे बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस है, तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप अमेजोन से इसको परचेस करें। तो ये था हमारा पहला प्रिंटर। अभी बात करते हैं हमारा दूसरा 3D प्रिंटर। तो हमारा दूसरा 3D प्रिंटर है एंडर 3 V3 के, जो कि सेम एंडर 3 V3 SE का अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें आपको सबसे मेन चीज़ इसकी हाईलाइट है इसकी प्रिंटिंग स्पीड। तो इसकी प्रिंटिंग स्पीड आपको मिलती है 500 mm पर सेकंड की स्पीड, जो कि अपने बजट में सबसे बेस्ट है। और इसका आपको प्राइस पड़ जाएगा लगभग 27,000 से 30,000 के बीच में। तो डिस्काउंट पे आपको 25 या 26,000 में भी मिल सकता है। तो इसमें सबसे मेन चीज़ है इसका प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी प्रिंटिंग स्पीड। तो इसकी प्रिंटिंग स्पीड आपको 500 mm पर सेकंड की मिलती है, और ये एक रियलिटी ब्रांड की तरफ से आता है। तो सेम आपको उसमें भी इतनी दिक्कत नहीं होगी आफ्टर सेल सर्विस में, क्योंकि आपको सीधा क्रियलिटी की तरफ से भी आपको उसका सपोर्ट मिल जाएगा। और क्रियलिटी का एक फेसबुक पे भी ऑनलाइन एक सपोर्ट है, तो आप उधर से भी आप बात कर सकते हो और आपको इजीली गाइडेंस मिल जाएगा। तो बाकी सारे फीचर्स आपको एंडर 3 V3 SE के जैसे ही इसमें मिल जाएंगे। इसमें मेन हाईलाइट है इसकी प्रिंटिंग स्पीड। तो अगर आपका बजट 25,000 से ज़्यादा है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एंडर 3 V3 KE के साथ ही जाइए। तो ये था हमारा दूसरा 3D प्रिंटर, क्रियलिटी एंडर 3 V3 KE। और हमारा जो तीसरा 3D प्रिंटर है वो है Bambu Lab A1 Mini, जो कि Bambu Lab ब्रांड की तरफ से आता है। और ये मेरा भी पर्सनल फेवरेट है। तो आप देख सकते हो मेरे पास Bambu Lab A1 Mini है, जो कि मल्टी कलर स्पूल के साथ है। तो मैं भी इसको लगभग 6-8 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। और जितने मैंने 3D प्रिंटर परचेस किए उसमें सबसे बेस्ट ये प्रिंटर मुझे लगा है। इसमें ना इतना मेंटेनेंस आता है, ना कभी इसकी नोजल क्लोज होती है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अगर पहला 3D प्रिंटर परचेस कर रहे हो तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। बस इसका एक मेजर ड्रॉबैक है इसका प्रिंटिंग बेड साइज। तो इसका प्रिंटिंग बेड साइज हमारे जितने भी 5 3D प्रिंटर्स है उसमें सबसे कम है। तो इसका प्रिंटिंग बेड साइज है 180 बाई 180 बाई 180, जो कि सबसे कम है हमारे लिस्ट में। बट जो इसकी परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका एक पहला 3D प्रिंटर है तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। और तो इसकी भी प्राइस आपको मिल जाएगी 27 से 29 के बीच में।
तो हमारा चौथा जो 3D प्रिंटर है वो है Bambu Lab A1, जो कि सेम Bambu Lab ब्रांड की तरफ से आता है, बट इसमें एक ही एडवांटेज है Bambu Lab A1 मिनी और A1 में, जो कि ये आपको पता चल गया होगा मिनी क्यों बोलते हैं, तो इसका बेड साइज इसका कम है। और A1 में आपको 256 x 256 हमारे पांचों 3D प्रिंटर में सबसे बड़ा आपको बेड साइज मिल जाएगा। और A1 भी A1 मिनी की तरह बहुत ही बेस्ट है, और आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो। बस इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, 39,000 के आसपास इसकी प्राइस है। तो अगर आपका बजट 39 या 40 के आसपास है तो आप A1 को कंसिडर कर सकते हो, नहीं तो आप A1 मिनी के साथ भी जा सकते हो। दोनों में मल्टी कलर का ऑप्शन मिल जाता है, बट वो ऑप्शनल है, तो उसके लिए आपको 15 से 20 हज़ार एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप एक बिगिनर हो तो आप सिंगल स्पूल के साथ ही जाइए, सिंगल कलर के साथ। आप मल्टी कलर स्पूल AMS लाइट वर्जन मत करिए। और Bambu Lab A1 और A1 मिनी दोनों में आपको 500 mm पर सेकंड की स्पीड मिल जाएगी, तो स्पीड में भी वो बहुत ही बेस्ट है। तो ये था हमारा चौथा 3D प्रिंटर। तो अभी बात करें हमारा पांचवा और लास्ट और सबसे बेस्ट 3D प्रिंटर के बारे में, तो वो है Ender 3 V3, जो कि क्रियलिटी की तरफ से ही आता है। और इसमें सबसे बेस्ट चीज़ है इसकी प्रिंटिंग स्पीड, जो कि 600 mm पर सेकंड की स्पीड है, जो कि सबसे बेस्ट है ये हमारे पांचों 3D प्रिंटर में। और अगर आप एक हायर स्पीड के साथ जाना चाहते हो तो Ender 3 V3 को आप कंसिडर कर सकते हो। इसमें भी आपको बेड साइज 220x220x250 का मिल जाएगा, तो बेड साइज भी ठीक ठाक है। और सभी 3D प्रिंटर्स में आपको ऑटो बेड लेवलिंग का भी फंक्शन मिल जाता है, तो आपको मैन्युअली कोई भी लेवल करने की जरूरत नहीं है, और बहुत ही आपका टाइम बच जाएगा। और एक अगर आप बिगिनर हो तो आपके प्रिंटिंग फेल होने के चांसेस भी बहुत ही कम है ऑटो बेड लेवलिंग के कारण। तो अगर आप 3D प्रिंटर परचेस करना चाहते हो तो ये 5 में से कोई एक ही 3D प्रिंटर परचेस करना। तो मार्केट में बहुत सारे आउटडेटेड 3D प्रिंटर्स भी है, जैसे कि Ender 3 S1 हो गया, S1 Pro हो गया, Ender 5 हो गया, Ender 7 हो गया। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप Anycubic के जो 3D प्रिंटर्स आप देख सकते हो यहाँ पर, इसके साथ बिल्कुल मत जाना, बहुत ही बेकार इसकी सर्विस है। और ये लगभग आए हुए मैंने 2 या 3 महीने इसको यूज किया है, तब से ये बंद पड़ा है। तो आप क्रियलिटी या Bambu Lab के साथ ही जाइए, जो कि बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है और बहुत टाइम से अवेलेबल भी है। तो ये थे हमारे टॉप 5 बेस्ट 3D प्रिंटर। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही और वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।